कहानी सुनाती हूँ जिसमें किरदार तो कई हैं और लेकिन सुपरस्टार एक ही। इस कहानी में कई हंसी के ठाके हैं तो कहीं गम के आंसू, कभी शोहरत की बुलंदी है तो कभी जिल्लत की जिंदगी, कहीं पैसे की ठमक है तो कहीं दिवालिया हो जाने का डर। साल के 10वें महीने की 11वीं तारीख को जन्मे इस शख्स को कोई एंग्री यंग मैन कहता है तो कोई सदी का महानायक, कोई बिग बी तो कोई शहंशाह। उनके जितने प्रशंसक उतने ही नाम। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के सर्वकालिक लोकप्रिय अदाकार अमिताभ बच्चन की। भारत के सिनेमा के इतिहास में युग पुरुष का दर्जा रखने वाले हर दिल अजीज कलाकार अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर को ही हुआ था। इलाहाबाद में 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ ने 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन 1969 में आई फिल्म जंजीर में पुलिस इंस्पेक्टर की उनकी भूमिका ने उन्हें एंग्री यंग मैन का तमगा दिलाया और उसके बाद दीवार और शोले जैसी फिल्मों ने उन्हें एक महान अभिनेता के तौर पर गढ़ दिया। इसके बाद ही कहानी अपने आप में किसी परिकथा से कम नहीं। फिल्मी दुनिया में आए कलाकारों का एक न एक दिन अफेयर की बात सामने आ ही जाती है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है सदी के महानायक की। बॉलीवुड में ऐसी कई कहानियां हैं जिसकी चर्चा अक्सर होती है, जिसमें एक रेखा और अमिताभ बच्चन की भी है। दोनों की लव स्टोरी फिल्मी दो अनजाने के सेट से शुरू हुई थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे। 70 के दशक में दोनों के अफेयर के किस्सों ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। यही नहीं, बॉलीवुड में सबसे चर्चित अफेयर की बात होती है तब तक रेखा और अमिताभ बच्चन का नाम लिया जाता है। बता दें कि पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री को देखने के बाद लोग उनके अफेयर की खबरों को सच मानने लगे थे। अमिताभ बच्चन के अफेयर की खबरों से पत्नी जया को भी काफी परेशान रहने लगी थी। रेखा के साथ अमिताभ बच्चन के बीच हमेशा सीक्रेट अफेयर रहा था। फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान दोनों का एक सीक्रेट अफेयर सामने आया था, जब अमिताभ बच्चन रेखा के साथ दुर्व्यवहार करने वाले एक शख्स पर भड़क उठे थे। 1984 में अमिताभ ने अभिनय से कुछ समय के लिए विश्राम ले लिया और अपने पुराने मित्र राजीव गांधी के सहयोग में राजनीति में कूद पड़े। उन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बहुगुणा का आम चुनाव के इतिहास में 68.2% के मार्जिन में विजय दर्ज करते हुए चुनाव में हराया था। हालांकि इनका राजनीतिक करियर कुछ अवधि के लिए ही था, जिसके 3 साल बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक अवधि को पूरा किए बिना त्याग दिया। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।